वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है सेजल यूनिक पार्लर चैनल पर आने के लिए। तो आज देख सकते हैं, आज हम फिर से करने वाले हैं थ्रेडिंग वीडियो। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको फिर से एक नई थ्रेडिंग को लेकर। तो इनकी चलो थ्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। इनका शेप है आर्च वाला, हाई आर्च वाला। अब हम इसको बनाएंगे कोन वाली थ्रेड में, मतलब हार्ड एंगल वाली थ्रेड में बनाएंगे। इनके बाल आ चुके हैं, तो हम चलो इनके बाल नीचे से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी अब कैंची को छोटे तरीके से लिया है, छोटी कैंची बनाई है हल्की सी, और देखो मैं सीधा सीधा निकाल रही हूँ। मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया है पहले भी कि आपको नीचे से हमेशा थोड़े थोड़े करके सीधी लाइन बनाते हुए सीधे बाल निकालने, थोड़े थोड़े बोलना चाहिए, सीधी लाइन बनाते हुए निकालने हैं। और फिर लास्ट में हमारे कॉर्नर से कोन तक के ले जाते हुए वहाँ से 90 डिग्री अपने धागे को घुमाना है। उसके बाद वहाँ से बाल निकालना स्टार्ट करना है। अपने धागे की कैंची में बालों को फंसाना है और फिर उसे खींचना है। धीरे धीरे करके ऐसा ही खींचते जाना है, जिससे हमारी थ्रेड काफ़ी अच्छी और सुंदर दिखेगी। देखिए थोड़े थोड़े बाल को मैं निकाल रही हूँ, जो लास्ट में बच जाते हैं उसे मैं अच्छे तरीके से कैंची में लेके निकालती हूँ। अपना कंट्रोल कैंची पर ही रखें, कैंची से बाहर नहीं जाने दें। ध्यान अपना पूरा थ्रेडिंग में बनाने में लगाएं और नीचे से बालों की अच्छे तरीके से सफाई करें। आपको सफाई करना बहुत ज़रूरी है। सफाई ही हमारी थ्रेडिंग को फिनिशिंग लाने का काम करती है, और यही प्रोसेस हमारी सबसे अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारी थ्रेडिंग काफ़ी निखर के आती है। धीरे धीरे करके आप देखना, आपकी थ्रेडिंग में इतना ज़्यादा फिनिशिंग आने लगेगा कि आपकी थ्रेडिंग बहुत ही कम समय में बनने लगेगी। जहाँ आपको थ्रेडिंग को 20 से 25 मिनट बनाने लगेगा, वहीं से आप थ्रेडिंग 10 से 15 मिनट में आप बना लेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की थ्रेडिंग हो। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका हाथ बैठते जाएगा, वैसे वैसे आप थ्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगोगे। तो आपको क्या करना है, धागे को ऊपर की ओर से भी सीधा ही चलाना है और सीधा ही लेते हुए उसे निकालने हैं बालों को। ये आप हमेशा करेंगे बालों में। और ध्यान रहे, हर किसी के शेप एक जैसा नहीं होता, उनके फेस के अकॉर्डिंग ही शेप बनाना होता है। हम पीछे से 90 डिग्री के हिसाब से बालों को निकालेंगे, अपने धागे को तिरछा करते हुए। शेप की बात करें तो हर किसी का शेप एक जैसा नहीं होता, अलग अलग प्रकार का होता है। किसी के ऊपर से गोलाई आती है, तो किसी के ऊपर से कोन बनती है, तो किसी के ऊपर से सीधी बनती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से। आप ये ध्यान रखिए, फेस के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अगर वो उठी हुई बोलते हैं तो ध्यान रखिए, वो कोन वाली बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें हल्का सा कोन भी दे सकते हैं, नहीं भी। लेकिन मैं इनकी थ्रेडिंग अपने हिसाब से ही बना रही हूँ कि मुझे जैसा लगता है, लेकिन इनको भी उठी हुई चाहिए। लेकिन मैं इनका शेप जो दे रही हूँ वो हार्ड एंगल वाला शेप दे रही हूँ, जिससे इनकी थ्रेड काफ़ी सुंदर दिखेगी और कोन वाली दिखेगी। तो मुझे इनकी थ्रेड पर्सनली भी बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छी बनती है। जैसे ही मैं इनका 1-2 बार बाल निकालती हूँ तो वैसे इनका शेप आने लगता है, क्योंकि ये पहले से ही हमारे यहाँ बनाए हुए थ्रेड। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखिए, उनके जिनके एक्स्ट्रा बाल आते हैं उनके भी हमें कैसी थ्रेड बनाना है, और जिनके नॉर्मल बाल भी निकले रहते हैं उनकी थ्रेड कैसे बनाना है। तो हमें पीछे साइड से भी धागे को अच्छी तरीके से बालों को निकालना है, धागे से सीधी लाइन बनाते हुए। अगर हम सीधी लाइन बनाते हैं ना, तो बाद में हमें जब ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा बाल छूट गया है, तो वो अपने आप निकल जाता है और दिखने लगता है, पहले ही हमें समझ में आने लगता है। जैसे मैंने अभी पीछे से मैं अगर उसको निकाल रही हूँ तो देखो सामने से एक्स्ट्रा बाल छूटे हुए दिख रहे हैं, ऐसी प्रॉपर लाइन नहीं दिख रही है। तो हमको समझ में आ रहा है कि वो बाल हमारे निकलेंगे तभी हमारी प्रॉपर थ्रेडिंग दिखेगी। और पीछे से ध्यान रहे, ज़्यादा अंदर घुसना नहीं है, मतलब जहाँ हमारा पॉइंट रहता है उसके अंदर ज़्यादा घुसना नहीं है, ना ही हमारी पीछे से थ्रेडिंग को छोटी करना है। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारी थ्रेडिंग काफ़ी छोटी हो जाएगी और ऐसे में हमारी थ्रेडिंग काफ़ी उठी हुई दिखेगी। हमको इसे नॉर्मल रखना है। जो चाहते हैं ज़्यादा उठाना, उनकी आप उनसे पूछ के उठा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि ज़्यादा उठाने की अभी कोशिश मत करिए। जब हमको लगेगा हमारी प्रॉपर कोन अगर ऊपर ज़्यादा उठी हुई नहीं दिख रही है, तब हम उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अभी नॉर्मल तरीके से ही पीछे से निकालिए। जिस तरीके से मैं धागा चला रही हूँ उसी तरीके से आप भी निकालने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हमको क्या करना है,
अच्छी तरीके से इधर भी साफ़ करना है। मैं सभी थ्रेडिंग में बताती हूँ कि 90 डिग्री पीछे की ओर चलाते हुए हमें धागे को लेके जाना है और थोड़ा-सा धागा तिरछा करना है। उसके बाद हमें सीधी लाइन बनाते हुए निकालना है और जैसे-जैसे हमारी लाइन बनते जाती है, उसके बाद हम ऊपर की ओर धागा और ज़्यादा चलाने लगेंगे। धागा चलाते-चलाते हम वहाँ से माथा भी साफ़ करते जाएँगे। यही समय है माथा को साफ़ करने का। जिस जगह से हमारी लाइन बन जाती है उसके बाद उस जगह की पूरी सफाई होना ज़रूरी है। ऐसा हमको सभी के साथ करना है। ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ चारों तरफ करना ज़रूरी है। अगर आप थ्रेडिंग को पहले काटना चाहते हैं ऊपर से तो आप ज़रूर काट सकते हैं। अगर नहीं काटना चाहें तो आप बाद में भी कट दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो आप थ्रेडिंग को पहले ही काट लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई लंबा बाल हो, अगर वो आपके धागे में फँस जाए तो वो बीच से निकल जाएगा। मतलब बोलना चाहिए थ्रेडिंग के जहाँ बीच में बाल है वहाँ से निकल जाएगा। अगर उसके बाद वहाँ से निकल गया तो वहाँ से गैप दिखेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप पहले ही काट लें। अगर फिर आपको लगता है कि बालों को फिर से काटना है थ्रेडिंग बनने के बाद, तो फिर से आप काट सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही बाल को काटा जाए और अच्छे तरीके से पूरा माथा साफ़ कर लिया जाए। बीच से आप क्या करेंगे, आपको हमेशा बीच से छोटी कैंची लेना है, ध्यान रहे। लेकिन ऊपर की ओर आप बड़ी भी कैंची ले सकते हैं, जैसे मैं भी ले रही हूँ। पूरे बाल अच्छे से निकाल रही हूँ। ऊपर जो माथा है ना, पूरा उनकी लाइन बनाते हुए माथे को निकाल देती हूँ मैं हमेशा बालों को। और बार-बार मैं एक ही जगह पे धागा चलाते रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर बाल एक्स्ट्रा है तो मैं ज़रूर उसको धागा बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाऊँगी। मैं उसमें कोई कंजूसी नहीं करूँगी धागा चलाने में, क्योंकि देखिए सफाई ही ज़रूरी है। जैसे मैं इनके अभी ऊपर के भी अच्छी तरीके से लाइन बनाते हुए निकाल रही हूँ, वैसे ही मैं सभी तरफ से बालों को करती हूँ। अगर मुझे एक्स्ट्रा लगते हैं ना, तो मैं उसको भी निकाल देती हूँ। अगर कहीं से छोड़ना रहता है तो मैं कस्टमर को बता के छुड़वा देती हूँ। इम्पॉसिबली अगर वो यहाँ कभी नहीं रहे या बना नहीं पाएँ, कहीं और जाके बनाएँ, तो उन सामने वाले इंसान को बता देते हैं कि यहाँ से मेरे बाल छूटे हुए, यहाँ से मत निकालिएगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके भी कस्टमर आप पे काफ़ी विश्वास करेंगे। यहाँ मैं ज़्यादा गैप नहीं रख रही हूँ। देखो मैं बीच से छोटी कैंची लेते हुए मिला रही हूँ। इनका शेप बीच से काफ़ी कम रख रही हूँ, बराबर गैप रख रही हूँ जैसे बालों का है, और बीच से भी थोड़ा-सा मैं कट कर दे रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से पूरी थ्रेड फिनिशिंग से दिखे। आप देख रहे होंगे इनका शेप कितना सुंदर दिख रहा है और प्रॉपर कोन वाला शेप दिख रहा है। अभी से इनका शेप दिखने लगा है। लास्ट में मैं फिर से फिनिशिंग कर रही हूँ कि कहीं से ज़्यादा बाल तो नहीं है। ये लास्ट का जो आपको दिख रहा है ये समझ लो एक्स्ट्रा बाल 1-2 जो छूट जाते हैं मेरी नज़रों से बाद में दिखते हैं, तब मैं देखती हूँ और फिर उसे अच्छे तरीके से निकाल देती हूँ। ये देखिए अब हमारी फाइनल थ्रेड बन चुकी है। प्रॉपर हमारी कोन दिख रही है और प्रॉपर सफाई हो चुकी है।